धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे फ़लस्तीन को लेकर। फ़लस्तीन के अंदर पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जो हालात बने हुए हैं और कितने लोगों की हलाकत हो चुकी है पूरी दुनिया में, अरब दुनिया में, क्या उसको लेकर चल रहा है और तमाम लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो मानवाधिकार का अलंबरदार बने घूमते हैं वो क्या कर रहे हैं, जो यूएन है वो क्या कर रहा है और अमेरिका की इसमें पूरी भूमिका क्या है। इसराइल इस तरीके से पूरा वहशी क्यों बना हुआ है और फ़लस्तीन इस तरीके से मजलूम क्यों बने हुए हैं। बहुत सारे पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। खबर को आखिर तक देखते रहिए और कमेंट्स के रूप में अपनी बेबाक राय ज़रूर दीजिएगा। सारी चीज़ों को जानने के लिए चलते हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब के पास। और पहला मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि 14 मई से फ़लस्तीन में क्या हुआ है और अब तक क्या हो रहा है। देखिए 14 मई को जो है फ़लस्तीन के गाज़ा में इसराइली सरहद पर, गाज़ा के कई इलाके हैं, इसराइली सरहद पर जो है 1.5 माह से फ़लस्तीनी जो है अपनी ज़मीन की वापसी के लिए जो है मुजाहरा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और मुसलसल यानी एजिटेशन चल रहा है, जारी है। 14 मई को जो है यानी सबसे बड़ी ख़बर जो ये है 14 मई की कि उस दिन मुजाहिरीन पर इसराइली फ़ौज ने जो है इंतहाई दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यानी कि पिछले 1.5 महीने से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, उन पर 14 मई को इन्होंने हमला नहीं, 14 मई को हमला नहीं किया। हमला तो रोज़ाना जारी हैं, रोज़ाना तो यानी गुज़श्ता 1.5 महीने में अब तक जो इत्तलात हैं 90 लोग शहीद हो चुके हैं। नहीं, 90 लोगों की हलाकत की तो इत्तलात है, ठीक है, लेकिन 14 मई को खास 52-53 लोग बता रहे हैं। जी 14 मई को 52 लोगों की 52 लोग एक रोज़ में हुए। जी, एक रोज़ में हलाकत हुई। अभी क्या हालात हैं वहाँ पे? अभी भी यानी एहतजाज जो है, यानी 14 मई हालांकि आखिरी दिन था इंतबाह का, जो है जो फ़लस्तीनियों ने इंतबाह दिया था कि 14 मई तक यानी मार्च का ऐलान किया था, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, इसराइली फ़ौज ने जिस तरह मजालिम किए, अब उसके रद्द अमल में जो है वहाँ जब फ़लस्तीनियों में जिस तरह गम गुस्सा है, उन लोगों ने यानी ऐलान किया कि यह मुजाहरा अब मुसलसल जारी रहेगा। ये मुसलसल जारी रहेगा, जो 14 मई तक डेडलाइन दी गई थी जिसकी। अभी फ़िलहाल खबर यही है कि वहाँ सूरत हाल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, मुजाहरा जारी है। ये अभी चीज़ वहाँ से आ रही है हमारे पास। दूसरा मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, 14 मई के क्या माने हैं और 14 मई को ही ये डेडलाइन क्यों रखी गई थी? जी 14 मई के जो है बहुत माने हैं, यानी इसराइलियों के लिए भी बहुत ख़ास माने हैं और फ़लस्तीनियों के लिए भी बहुत ख़ास माने हैं। इसराइलियों के लिए ये माने हैं कि इसराइल का क़याम जो है 14 मई 1948 में हुआ था, 70 बरस कबल। और वो यानी इसराइलियों के लिए सालगिरह थी, 70वीं सालगिरह थी। ये उनके बनने की 70वीं सालगिरह, जो ज़मीन कब्जा के बना लिया उन्होंने। इसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए जो है यानी दर्द और कर्ब का जो है 70वीं साल था, उनकी ज़मीन पे, यानी उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, 70वीं वर्षगांठ। ये खास था। और क्या था 14 मई को, और क्या हुआ ऐसा? 14 मई को एक ख़ास बात और हुई कि अमेरिका ने जो है अपना सफारत खाना जो है इसराइल के तेल अवीव से मुंतकिल करके जो है मशरक़ी अल-कुद्स, यानी जिसको इसराइली यरूशलेम भी कहते हैं, मशरक़ी यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया। ये सबसे अहम इसे घटना कह लीजिए, वाक़या कह लीजिए। जेरूसलम में जो शिफ्ट किया गया है, इस जगह के क्या माने हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं तो? असल में ये जो मशरक़ी अल-कुद्स पहले तेल अवीव में था, यहाँ पे शिफारत खाना तो बता देता हूँ आपको। जो यरूशलेम जो है इसराइलियों के नज़दीक जो है, यरूशलेम एक बहुत मुक़द्दस मकाम है, ठीक है, और वो हमेशा शुरू से ही वो कहते आ रहे हैं कि यरूशलेम जो है हमारी राजधानी है, इसराइल की राजधानी यरूशलेम होगी। इसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए भी जो है उसका बहुत अहम मकाम है, इसलिए कि वहाँ मस्जिद अक्सा है उस मकाम पर, और उसी के निस्बत से जो है उस मकाम को, उस शहर का नाम जो है अल-कुद्स है। बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं, मस्जिद अक्सा की वजह से। तो दोनों के लिए ये मकाम भी जो है बहुत अहम है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है
کہ یہ مقام جو ہے دیکھیے یہ بھی مقبوضہ مقام ہے اسرائیلیوں کے لیے. اسرائیل نے جہاں امریکہ کا 1948 میں جب قبضہ کیا تھا تو یہاں بھی قبضہ کیا, یہاں بھی قبضہ کیا نہیں, یہاں پہ قبضہ ہوا ہے 1967 میں. اچھا 1967 عرب اسرائیل جنگ کے دوران جو ہے عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیلیوں نے جو ہے یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا. یروشلم کا مطلب مسجد بیت المقدس پر آدھے حصے پہ ابھی بھی فلسطینیوں کا قبضہ ہے, آدھے حصے پہ ان کا قبضہ ہے. 1967 کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا. تمام عالمی برادری جو ہے, پوری جو دنیا ہے, وہ مانتی ہے اس کو کہ اسرائیل نے قبضہ کیا, اس لیے وہ تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو اسرائیل کی راجدھانی بنا دیا جائے. بالکل. امریکہ اب بس ضد کیوں ہے؟ دیکھیے امریکہ حالانکہ دیکھیے پہلے جو سابقہ روایات رہے ہیں, ٹھیک ہے, 50 برس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی امریکی صدر یا امریکی یعنی اہلکار نے اپنے زبان سے اس طرح کا نہ اعلان کیا نہ بیان دیا کہ راجدھانی کے تعلق سے کہ امریکہ کی نہیں کہ اسرائیل کی راجدھانی جو ہے القدس ہوگی یعنی یروشلم ہوگی. کسی نے بیان نہیں دیا, نہ کبھی بات آئی. لیکن اچانک یہ جو ڈونالڈ ٹرمپ ہیں, جو موجودہ امریکی صدر ہیں, انہوں نے اچانک جو ہے آتے ہی یعنی اعلان کیا کہ امریکہ کی نہیں اسرائیل کی راجدھانی جو ہے یروشلم ہوگی, اور امریکہ جو ہے اپنا سفارت خانہ جو ہے یروشلم منتقل سب سے پہلے وہی شفٹ کرے گا. جی. کیا اپنے داماد جو اسرائیلی ہیں, ان کے داماد جو یہودی ہیں, یہ ٹرمپ اس کو خوش کرنے کے کر رہے جو ایوانکا کے پتی جس طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی بیٹی اور داماد دونوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. اب یو این کی بھومکا پہ سوال کھڑا ہوتا ہے. جی. 50 برس سے مان رہے تھے کہ یہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, وہ اس کی راجدھانی کو تسلیم کوئی ملک نہیں کرتا تھا. امریکہ کے جو سربراہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کرتے تھے. یو این او کی کیا بھومکا ہے اس وقت, وہاں پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو یو این او کے جو موجودہ سیکریٹری جنرل ہیں اور جو انتظام مطلب ایڈمنسٹریشن ہے, وہ لوگ تو باقاعدہ یعنی خود ان لوگوں نے امریکہ کی اس یعنی اقدام پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے, اور یعنی اس فیصلے کی حمایت نہیں کی ہے. اور ایک تازہ خبر یہ بھی ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے جو ہے جو اس فلسطین میں جو یعنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اس کی جو ہے یو این او کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس سے جو ہے اس کی جانچ کا مطالبہ کیا تھا. تو اس سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ نے اس پر ویٹو کر دیا ہے, یعنی اس کارروائی کو روک دیا ہے کرنے سے. مطلب امریکہ پوری دبنگئی اپنی گنڈئی پہ اتارا ہے ایک طریقے سے, کہ اگر مان لیجیے ایسی کوئی گھٹنائیں ہوئی ہیں, 90 لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اگر اس کی جانچ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یو این او سے تو وہ بھی نہیں کرنے دے رہا. اس میں کئی صحافی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اچھا, کہ صحافی بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں. دنیا بھر کا کیا رد عمل ہے, اگر اس میں آپ کچھ بتا پائیں؟ دیکھیے دنیا بھر کا جو رد عمل ہے, یورپی یونین نے جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, روس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, مراکش نے اظہار کیا ہے, OIC جو اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ٹھیک ہے جو اسلامی تنظیم ہے, اس نے جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے. اسی طرح جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں, انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, عرب لیگ وغیرہ نے بھی جو ہے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن باوجود ان سب کو درکنار رکھے امریکہ کی گنڈائی تو جاری ہے صاحب. بالکل, اس نے جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اب ترکی کو لے کے کچھ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس, وہ کیا ہیں؟ دیکھیے ترکی کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ 1967 کی جنگ کے بعد جو ہے یعنی عرب اور مسلم ملک کا دیکھا جائے تو سب سے پہلے سفارت خانہ جو ہے ترکی میں کھلا اسرائیل کا, اور اس کے بعد اردن میں. حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی میں جو ہے مطلب وہ کوئی ایسا یہ حکومت نہیں تھی, مطلب جو حکومت تھی وہ ڈکٹیٹرشپ والی تھی جو ہوا. لیکن ابھی فی الحال جو ہے ترکی فلسطینیوں کے ساتھ ہے, آج سے نہیں. یہ جو موجودہ سرکار ہے رجب طیب اردوغان کی, یہ شروع سے جو ہے یعنی فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور فلسطینیوں کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہیں. ان کی ہر طرح سے مدد, مالی, طبی, ہر طرح سے جو ہے ان کی مدد کر رہی ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ ترکی نے امریکہ اور اسرائیل سے جو ہے اپنا سفارت خانہ, اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے. اپنے سفیروں کو ایسی حماقت, ایسی ہمت, ایسی جرأت کوئی اور کر پایا کیا؟ دیکھیے کسی نے نہیں کیا ابھی تک, تو خبر نہیں ہے. ہمیں صرف ایک چھوٹی سی خبر دیکھنے کو ملی کہ سعودی عرب نے جو ہے امریکہ کے اس اقدام کی
निंदा की है, तनकीद तनकीद की है, मजम्मत की उसकी। चलिए, मजम्मत करने तक महदूद है। उनकी तो रिपोर्ट्स खुद आ रही हैं कि सऊदी वाले जो हैं वो अमेरिका में जाके पिछले दरवाजे बंद कमरे के अंदर इसराइलियों से मिले, और इसराइली जो है वो टीवी पे बैठ के जो है हम थोड़ी सी खबर ईसाई दुनिया से भी ले लेते हैं। सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए जो है हमारा एक अच्छा दोस्त है, वो इसराइली कर ईसाइयों के किसी पादरी का कोई बयान है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे अल्लाह, ऐसा कुछ है? हाँ, ये देखिए, ये एक यरूशलेम में ही जो है, यरूशलेम ईसाई इस्लामिक कमेटी है एक, ठीक है, उसके रुकन हैं जो फादर हैं, फादर मैनुअल उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने जो है दुआ की है, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ये कहा है कि अल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक नया सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। ये ईसाई पादरी दुआ कर रहे हैं ताकि जो है फ़लस्तीनियों को जाके यानी यहूदी मजालिम से नजात मिल सके, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के ईसाइयों को और वहाँ के दीगर अक़वाम को निजात मिल सके। तो क्या फ़लस्तीन, क्या अरब और क्या दुनिया भर की तमाम खबरें देखने के लिए आप धाकड़ खबर से जुड़े रह सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।